हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो फाइनली आपका एग्जाम ओवर हो गया आज ज्योग्राफी का। और अब टर्न आती है आपकी बहुत सारे उलझन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे दिमाग में चीजें जो एग्जाम के पहले चलती हैं, अब उससे ज्यादा एग्जाम के बाद चलेंगी कि हमारा ठीक हुआ कि नहीं, क्या हुआ, कैसा रहा। बहुत सारी चीजें याद आएंगी कि अरे ये हमने गलत कर दिया, अरे इसका आंसर तो ये होगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पेपर एनालिसिस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स। जो फीडबैक हमें मिला है बच्चों से, उसके बेसिस पे क्या पेपर कैसा रहा, क्या मतलब क्या अप्रोच रही पेपर की, कैसे जो है थोड़ा सा डिफरेंट था, वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो अभी एग्जाम हुआ आज, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, ज्योग्राफी का पेपर 2 शिफ्ट में हुआ। दिस वाज आल्सो फर्स्ट टाइम कि पहली बार नेट का एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ है, 2 अलग-अलग पेपर्स आए, जिसमें कि कुछ लोगों का कहना है कि पेपर 1 ज़्यादा इजी था, कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर 2 ज़्यादा इजी था। तो वो नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वो अकॉर्डिंग टू जैसे बहुत सारे और भी एग्जाम, जैसे कि एसएससी वगैरह के एग्जाम बहुत सारे शिफ्ट्स में होते हैं, तो उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है कि अगर ऐसा लगता है कि पेपर 1 या 2 इजी या टफ, क्या होता है, इजी वो होता है जो आपको आता है, टफ वो होता है जो आपको नहीं आता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा पढ़ा हुआ आ गया तो वो इजी हो जाता है, और अगर हमने नहीं पढ़ा है वो चीज, तो वो कभी हमने नहीं सुनी है, तो वही चीजें टफ हो जाती हैं। ठीक है, तो ये अब वो हर लोगों के लिए इजी और टफ जो है कॉन्सेप्ट, जो है परसेप्शन जो है वो अलग अलग हो सकता है कि कुछ चीजें जो आपको इजी लगती हैं वो हमें टफ लगती हैं, कुछ चीजें जो हमें टफ लगती हैं, जो हमें इजी लगती हैं वो आपको टफ लगती है। तो ऐसा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि पेपर बेसिकली कैसा रहा। जो बच्चे बता रहे हैं कि पेपर जो है वो मॉडरेट टू टफ रहा, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बहुत ज्यादा इजी नहीं था। इट्स अ काइंड ऑफ मॉडरेट पेपर, मॉडरेट टाइप से था, क्योंकि थोड़ा सा एनालिटिकल ज्यादा था और फैक्चुअल भी था। बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बी इट आपका सेंसस हो या फिर थॉट्स हो, या फिर मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, ऐसा बच्चों ने बताया। फिर आपका कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन जो जनरली आपका एक कॉम्प्रीहेंशन आता था ज्योग्राफी में, वो इस बार 2 आया था। और पेपर 1 में एक कॉम्प्रीहेंशन था, तो इन टोटल 3 कॉम्प्रीहेंशन हो गए। पेपर तो ये कुछ चीजें थी जो आई आपकी, लेकिन कुछ कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें ये थी कि ज्यादातर जो प्रैक्टिस आपको कराई गई है उससे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, बहुत सारे पीवाईक्यूज आए थे। पीवाईक्यूज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों थे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट मतलब कि जैसे आपके जैसे जैसे क्वेश्चंस थे एग्जैक्ट वैसे ही उठा के पूछ लिए, और कुछ इनडायरेक्ट थे, मतलब उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ दूसरे क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। तो पीवाईक्यू सीरीज जो हम लोगों ने की थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही, हेल्पफुल रही। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि बहुत जो भी क्लास में कराया गया वो आया एग्जाम में। आपका स्टैट्स के क्वेश्चंस आए डायरेक्टली, वही जो पढ़ाए गए थे। प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस ज्यादातर हमने करवाए थे सारे, बी इट जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, कार्टोग्राफी, स्टैट्स, सभी से क्वेश्चन आए हैं और सभी ज्यादातर हमने करवाए थे अपने सेशंस में। तो ये सारा कुछ अच्छा रहा एग्जाम ऑल ओवर। बट कुछ लोगों का ऐसा रहा कि कभी किसी का माउस प्रॉब्लम किया, किसी का टाइम इधर उधर हो गया, किसी का पेपर 1 में ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि पेपर 1 जो था वो थोड़ा सा लेंदी था पेपर। तो कुछ बच्चों का ये कहना है कि पेपर 1 में टाइम कंज्यूम ज्यादा हो गया, टाइम कंज्यूमिंग था, तो इस वजह से आपका ज्योग्राफी में या पेपर 2 में उतना ज्यादा टाइम वो नहीं दे पाए, तो ये भी था। तो अब जो आगे के लिए जो भी बच्चे देना चाहते हैं या जो भी आगे के लिए प्रिपरेशन करेंगे, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सारी बातें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आगे आपको इस एग्जाम को लेकर के कैसे अप्रोच करना है और क्या आपको स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो आगे दूसरे बच्चे और एग्जाम देंगे उनके लिए। ठीक है, तो ये डिस्कशन हम लोग करेंगे आज
अनअकैडमी पे, अनअकैडमी की आपके फ्री प्लेटफॉर्म पे हमारी क्लासेस होती हैं रात को 9 बजे डेली, ठीक है। बट अभी डेली नहीं होगी, शेड्यूल आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे 9 PM पे। इसमें हम लोगों ने सारा PYQ सीरीज किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस किए थे और वो सारे के सारे हेल्पफुल रहे, अच्छा रहा पेपर, जो अभी तक फीडबैक हमें मिला है। बाकी अभी पेपर ओवर हुआ है तो अभी धीरे धीरे और भी सारी चीजें पता चलेंगी हमें। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। पेपर कैसा रहा, कौन से क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुई, कौन से क्वेश्चंस इजी थे, क्या आपको समझ नहीं आया, क्या सेंटर पे क्या प्रॉब्लम्स हुई, वो सारी चीजें आप हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट में। और आगे की स्ट्रैटेजी या अप्रोच जानने के लिए, साथ ही साथ अपना फीडबैक देने के लिए हम लोगों से एक इंटरेक्शन सेशन रखा है हमने अनअकैडमी पे। ये है आपका 9 बजे होगा, ये एक तरीके से पेपर एनालिसिस प्लस इंटरेक्शन सेशन होगा। यहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम में क्या कैसा रहा एग्जाम, और साथ ही साथ हम लोग पेपर भी डिस्कस करेंगे विद वेरियस स्टूडेंट्स, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा 9 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, we will be back with the cutoff as soon as possible. Thank you so much. Do share, like, subscribe. Thank you.